हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। जब पिछले दिनों हमने गीता पर चर्चा की थी तो चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे थे कि अर्जुन, जो द्रव्यमय यज्ञ हैं, पदार्थों से होने वाले, कर्मों से होने वाले जो यज्ञ रूपी आचरण हैं, उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? इस ज्ञान के साथ कर्म करना कि कर्म अपने लिए नहीं करने हैं, प्रत्युत समाज की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करने, भगवान की भक्ति पाने के लिए करने हैं, भगवान का प्रेम पाने के लिए करने। जब निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हम अपने कर्मों को करते हैं तो फिर वो कर्म बंधनकारी नहीं होते हैं, जन्म मरण के चक्र में बांधने वाले नहीं होते हैं। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानमय यज्ञ जो है वो द्रव्य अर्थात पदार्थों का, क्रियाओं का, कर्मों का, इन सब के दान से श्रेष्ठ होता है। द्रव्यमय यज्ञ कैसे करते हैं? हम किसी जरूरतमंद को कुछ जरूरत का सामान दे देते हैं, खाने का सामान दे देते हैं, अगर सर्दी आ रही है तो हम कंबल बांट देते हैं। ये सब जो यज्ञ रूपी कर्म हम करते हैं सेवा भाव से, वो सब द्रव्यमय यज्ञ हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम दान करो चाहे ना करो, किसी की मदद करो चाहे ना करो, लेकिन कम से कम स्वार्थवश काम तो ना करो। अगर तुम खाली अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करोगे तो अपने आप दूसरों की सेवा होने लगेगी और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे के कर्म जो हैं वो अकर्म में बदल जाएंगे, मतलब वो बंधनकारी नहीं रह जाएंगे। और भगवान ने अर्जुन से कहा भी कि जो सारे के सारे कर्म हैं, सारे के सारे पदार्थ हैं, ये सब जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान तो यही है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के लिए है, एक भगवान श्री कृष्ण ही अलग अलग समय में, अलग अलग रूप में लीलाएं कर रहे हैं। तो जो कुछ भी संसार में देखने को मिल रहा है सब भगवान की लीला है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं सब भगवान की, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भी हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं। इस तत्व ज्ञान के हो जाने पर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्मों के जो विषदंत हैं, आसक्ति, फलिच्छा, ये सब समाप्त हो जाते हैं और हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी परमहंस बन जाते हैं। अब इसकी महिमा क्या है? किस तरह ज्ञान यज्ञ संपन्न किया जा सकता है? कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा? इसकी विधि भी भगवान ने बताई थी। अर्जुन से कहा था कि जब कोई व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है, अपना शरीर उनको सौंप देता है कि हम आपकी शरण में हैं, जैसे हमारा कल्याण हो सके करो, हमको ज्ञान प्रदान करो। और फिर उनकी सेवा करता है। जब सेवा करता है तो उसका अहम भी समाप्त हो जाता है। सेवा करते करते उसका मैंपना
धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। तो फिर वो व्यक्ति निर्मल हृदय से जब विनम्रता पूर्वक अपने गुरु से प्रश्न पूछता है, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, अपने संशयों का समाधान चाहता है, ज्ञान चाहता है, तो गुरु उस पर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान ने कहा है कि ज्ञानी तो साक्षात मेरे समान होता है, आत्मैव मे मतम, मेरे ही समान ज्ञानी है। तो वो भी भगवान के जैसा ही होता है, करुणावान, कृपालु, दयालु। वो भी अपने शिष्यों पर भगवत स्वरूप परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के तरह ही कृपा करता है, करुणा करके, अहेतु की कृपा करके उनको ज्ञान प्रदान कर देता है, उनको उपदेश देते हैं। गुरु जब उपदेश देते हैं, अगर उनको उनके द्वारा बताई हुई बातों का, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक पालन करते हैं, तो फिर हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। लेकिन गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से एक मुलाकात में ही जाके गुरु अब बना लिया, अब बाद में आपको लग रहा है कि यार लग रहा है गलती हो गई। तो पहले उनको परख लो कि गुरु ज्ञानी है कि नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में अपने आचरणों में परिवर्तन लाया है या खाली बस बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अगर उनके आचरण भी उनके द्वारा दिए गए भाषण के हिसाब से ही हैं, अगर उनकी कही हुई बातें उनके चरित्र से मिलती जुलती हैं, अगर वो तत्व की बातें करते हैं, केवल सांसारिकता की बातें नहीं करते, उनका उद्देश्य आपसे पैसे छीनना नहीं है, आपसे लूटना नहीं है, आपको लूटना उनका उद्देश्य ना होकर आपको ज्ञान प्रदान करना उनका उद्देश्य है। आपके जीवन में जब से आप उनसे मिले तब से सुधार हो रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको निश्चित रूप से उन्हें अपने गुरु के रूप में चुन लेना चाहिए। फिर उनसे पहले उनकी सेवा करनी चाहिए विनम्रता पूर्वक, फिर उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करनी चाहिए कि भगवान हम तो कुछ जानने की इच्छा से आए कि कैसे हमारा कल्याण हो। तब भगवान कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वे ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। हमारे अंदर ज्ञान प्रविष्ट नहीं कर देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, और उपदेश को अगर हम अपने जीवन में लागू करें तब हमारा कल्याण होता है। नहीं तो न जाने कितने लोगों के पास गुरु मंत्र है, तो क्या सबका कल्याण हो गया? और न जाने कितने लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं है, फिर भी उनका कल्याण हो गया। अंतर क्या है? आपने गुरु मंत्र ले लिया लेकिन श्रद्धा विश्वास नहीं है, या नियमित रूप से उस गुरु मंत्र को जपते नहीं है, तो कैसे भला होगा? और दूसरी तरफ आपने गुरु मंत्र तो नहीं लिया है, लेकिन आप संतों की वाणी सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, उनसे जो अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई पड़ती हैं उनको आप अपने जीवन में लागू करने लगते हैं। तो जब अपने जीवन में आप लागू करते हैं सुविचारों को, तो फिर आपका कल्याण हो जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गुरु मंत्र ले लिया उसका पालन नहीं किया, गुरु बना लिया उसकी कही हुई बातों पे नहीं चले, तो कोई फायदा नहीं होगा। और गुरु नहीं बनाया लेकिन किसी के प्रवचन आपको बड़े अच्छे लगते हैं, जब आप उनको सुनते हैं तो लगता है कि हाँ सच में अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, तो भले ही आप गुरु दीक्षा ना लो, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनकी बातों को अपने जीवन में अगर आप अमल में ले आते हैं तब भी आपका कल्याण हो जाता है। ये तो भगवान कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से मिलावटी बात तो बता नहीं रहा हूं। स्वाध्याय से भी वही लाभ होता है जो गुरु के प्रवचनों से होता है, ये भगवान ने बताया है। कुल मिला के जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अगर हम वैसे ही आचरण करते रहेंगे तो हमें फल भी वैसे ही मिलेंगे। अगर हम फल अलग चाहते हैं तो हमारे प्रयत्न में भी अंतर लाना होगा। जैसे एक बच्चा है, वो रोज 4 घंटे पढ़ाई करता है और उसके 85% नंबर आ जाते हैं। अब एग्जाम के बाद वो सोचे कि मेरे तो अब 95% नंबर आने चाहिए, लेकिन पढ़े 4 ही घंटे। प्रयास उतना ही करे जितना पहले करता था,
तो फिर अगली बार रिजल्ट कितने % का आएगा आप बताइए? 80 आएगा या 95 आ जाएगा? जब आपने प्रयास में ही नहीं परिवर्तन लाया तो फल कैसे बढ़ जाएगा, रिजल्ट कैसे परिवर्तित हो जाएगा? यही बात ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। वो सोचते हमने तो प्रयास बहुत किया लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। क्यों भाई? क्या तुमने अपने प्रयास को असफलता होने पर बढ़ाया? अगर आपके जो भी रिजल्ट आया उसमें जरूरत से कुछ कम नंबर रह गए तो क्या आपने उसकी भरपाई के लिए अलग से प्रयास प्रारंभ किया? जो गलतियां आपसे हो गई थी क्या आपने उसमें सुधार लाने का प्रयास किया? अगर हां तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूम लेगी। और अगर आपने अपने जीवन में ही सुधार नहीं लाया तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमने तो प्रयास किया था लेकिन हुआ नहीं? आधे मन से किया हुआ प्रयास सफल नहीं होता है। ऐसे ही आधे मन से गुरु बना लेने से, आधे मन से गुरु की सेवा करने से, आधे मन से गुरु पे श्रद्धा और विश्वास रखने से कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अब इस ज्ञान की महिमा बताते हुए जो गुरु प्रदान करते हैं, भगवान कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। भगवान कहते हैं यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, इसको जान के फिर पुनर्मोह नहीं होता, दोबारा आदमी मोहग्रस्त नहीं हो सकता है। एक बार जिसने तैरना सीख लिया वो पानी में डूब पाएगा? कभी नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि एक बार उसके अंदर आत्मविश्वास जाग गया है कि मैं पानी में डूबूंगा नहीं, मुझे सतगुरु ने तैरना सिखा दिया है, तो फिर वो डूब नहीं सकता। इसी तरह जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर एक बार मोह भंग हो गया, एक बार वैराग्य उत्पन्न हो गया, एक बार विरक्ति जाग गई, तो फिर वापस आदमी मोह के जाल में नहीं फंसता है। वो ज्ञान जब भी जाल सामने आएगा तो याद दिला देता है गुरु की बात की कि ये जाल है, फंसा देगा, इससे बचना है। और जब बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमें छूटने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर कोई नया नया तैराकी सीखता है तो पहले उसको ज्यादा हाथ पैर चलाने पड़ते हैं और तब वो पानी के ऊपर रह पाता है। लेकिन जब थोड़े दिन वो प्रयास करता रहता है, रोज तैराकी करता है, तो धीरे धीरे वो बिल्कुल धीरे धीरे हाथ पैर चलाने लगता है। वो अपनी शक्ति को बचा कर तैरना सीख जाता है। ज्यादा समय तक वो तैर सकता है, ज्यादा दूर तक तैर कर जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अनुभव के आधार पर उस पानी के ऊपर तैरना सीख लिया। ऐसे ही जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर उसका अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे जब मोह सामने आता है तो उससे निपटना आसान लगने लगता है। एवं यास्यसि पांडव, भगवान अर्जुन को पांडव कह रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अर्जुन जो हैं वो पांडु पुत्र हैं। पांडु के पुत्र होने के कारण पांचों भाई पांडव कहलाते हैं। तो पांडव कहकर उसके पिता की याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पिता भी धर्मात्मा थे, तुम्हें भी इस धर्म को, इस ज्ञान को समझना होगा, इसको अपने जीवन में लागू करना होगा। तो भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान का अनुभव करने के बाद, अपने जीवन में लागू कर लेने पर, उतार लेने के बाद फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होता, फिर वो व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। हे पांडव, येन भूतान्यशेषेण, इस ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को, अशेषेण मतलब कोई शेष नहीं रह जाए, बिना किसी के छूटे, द्रच्छसि मयि अथो आत्मनि,
दृच्छसि आत्म अन्यथो मयि। पहले तो वो अपने आप में तुम देखने लगोगे। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें संपूर्ण प्राणी अपने जैसे दिखाई देने लगेंगे कि अरे ये तो मेरे जैसे ही है, मुझ में इनमें कोई अंतर नहीं है। हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, हम सब में भगवान, हम सब के हृदय में भगवान हैं, हम सब तो एक जैसे हैं। तो किसी प्राणी के साथ में आपका कोई वैरी भाव नहीं होगा, किसी के साथ द्वेष नहीं होगा, किसी से आपको घृणा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सब आपके जैसे हैं। अभी आप क्या सोचते हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। आपका अहंकार आपको हमेशा ऊंचा दिखाना चाहता है और सबको नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन जब भगवान के स्वरूप गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो अहंकार विलुप्त हो जाता है। तो अहंकार के जाते ही समता आ जाती है, और जिसके अंदर समता है वो भला बाहर कैसे किसी से राग द्वेष करेगा, कैसे किसी को अपने से ऊंचा किसी को नीचा मानेगा। तो वो सबको अपने जैसा देखने लगता है। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। दृच्छस्य आत्मम, दृच्छसि आत्मनि, अपने आप में देखता है कि जैसे मेरे अंदर हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, ऐसे सामने वाले प्राणी के अंदर भी परमात्मा हृदय में विराजमान है। तो इसमें और मुझ में तो कोई अंतर नहीं है। एक ही पिता की संतानें भाई भाई होती हैं, भाई बहन होती हैं। तो वो आपस में तो भेदभाव नहीं रखती कि मैं बड़ा ऊंचा हूं, बड़े ऊंचे कुल का हूं, क्योंकि एक पिता की संतानें हैं। और ना ही उनमें अपने गुणों का घमंड होता है, क्योंकि एक जैसे गुण हैं। ना कुल का भेद है, ना संस्कारों का भेद है। इसी तरह भगवान कहते हैं जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो सबको मनुष्य परमात्मा स्वरूप देखने लगता है कि सब परमात्मा है। ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो इस रूप में लीला कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या रावण के अंदर भगवान नहीं थे? अगर राम के अंदर भगवान थे तो रावण के अंदर भी उतने ही भगवान थे, 100%। बस राम के अंदर वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लीला कर रहे थे, और रावण के अंदर वो राक्षस असुर बनकर लीला कर रहे थे। करने वाले तो अपने कन्हैया ही थे कि कोई दूसरा आ गया था? नहीं। जब भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है अर्जुन, मैं ही मैं हूं, तो रावण कहां से आ गया बिना भगवान के? राम कहां से आ गए भगवान के बिना? सब वही हैं, सब उन्हीं के रूप हैं। यही बात जब ज्ञान उदय हो जाता है तो अनुभव में आने लगती है कि सामने वाला प्राणी भी भगवान का ही स्वरूप है। तो पहले अपनापन दिखाई देने लगता है कि अरे ये तो मेरे जैसा है, इसमें भी तो भगवान है, जैसे मेरे में भगवान है। ये तो मेरे जैसा ही है, इसके हृदय में भी परमात्मा विराजित है, मेरे हृदय में भी परमात्मा विराजित है। और फिर वो धीरे धीरे अपने में भी और सामने वाले प्राणी में भी, दोनों में परमात्मा के दर्शन करने लगता है। उसको लगता है कि परमात्मा ही परमात्मा है, ना मैं हूं और ना ये है। ये वो, इनका भेद भी समाप्त हो जाता है। दृच्छसि आत्मनि अथो मयि, पहले अपने आप में देखने लगता है और फिर अपने जैसा देखने लगता है, और फिर मेरे जैसा मुझे देखने लगता है, सब में, अपने आप में भी और सामने वाले में भी। तो जो कहते हैं ना सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, फिर उसकी गति ऐसी हो जाती है, उसको सब जगह परमात्मा ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। कि ये गाय है, कि ये सूअर है, कि ये पंडित है, कि ये चांडाल है, ये कुत्ता है, कि ये हाथी है, उसको ये सब नहीं दिखाई देता। उसको दिखता बस भगवान है, आज इस रूप में दिखे हैं। गाय भी आ गई तो भी वो पूजनीय समझता है कि भगवान है इसमें, और कुत्ता भी आ गया तो भी वो पूजनीय समझता है कि भगवान है इसमें। कोई अंतर नहीं रह जाता उसके जीवन में। ये ज्ञान की महिमा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः
सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। बड़े से बड़ा पापी आ जाए, क्यों ना उसने जघन्य अपराध कर रखे हो, पापियों में भी सबसे बड़ा वाला पापी हो, तो क्या भगवान की शरण में आता है तो क्या भगवान उसको पापी समझ के दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं कि मैं तेरा कल्याण नहीं करूंगा? जब भगवान नहीं दुत्कारते हैं तो जो भगवान का ही स्वरूप सद्गुरु है वो कैसे किसी को भगा सकता है? वो कैसे किसी को ज्ञान देने से मना कर सकता है? या उसके ज्ञान से कैसे किसी का लाभ नहीं होगा? इसी बात को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, सबसे बड़ा वाला पापी है, जघन्य से जघन्य अपराध कर रखा है। पिछले अध्याय में भी भगवान यही बात कह रहे थे कि अगर भगवान की शरण में कोई आ जाए तो वो तुरंत ही साधु हो जाता है, फिर वो पापी नहीं रहता, बशर्ते उसने भली भांति निश्चय कर लिया हो कि वो भगवान की शरण में आ गया है। भगवान के अतिरिक्त और अब किसी की शरण में वो नहीं है, कोई और उसका आश्रयदाता नहीं है, कोई उसका हितैषी नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। अगर वो दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर ले तो भगवान ने कहा था वो तुरंत साधु हो जाता है। 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में नहीं 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 नहीं, भगवान ने कहा था तुरंत। जैसे ही उसने निश्चय किया कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, बस तुरंत त्यों ही वो साधु हो जाता है। पुराना सारा जो पाप का गट्ठर है वो तुरंत का तुरंत भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। यही बात भगवान यहां दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम पापियों के भी सबसे बड़े वाले पापी हो, सबसे बड़ा पाप तुम्ही ने मान लो कर दिया है, तो क्या तुम्हारा जीवन सुधार नहीं हो पाएगा? नहीं। इसी बात को अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम सब पापियों में भी सबसे बड़े पापी हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि, संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह पार हो जाओगे। ज्ञान रूपी नौका संसार समुद्र से पार करने वाली नौका है। कैसे? ज्ञान हो जाने से मनुष्य अपने लिए कर्म नहीं करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में, गोलोक वृंदावन धाम में सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक रहता है। कभी फिर पुनर्जन्म उसका होता नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो अच्छी तरह से संसार रूपी समुद्र से पार लग जाता है, वो तर जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। फिर कभी उसका जन्म नहीं होता, फिर वो कभी मरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मोक्ष पा जाता है। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये फिर उसके जीवन में घटना नहीं घटती। और ये घटना ना घटे इसके लिए क्या जरूरी है? एक नाव जो संसार रूपी समुद्र से पार लगा दे। और वो नाव कैसी है? ज्ञान की नाव है। और ज्ञान क्या है? यही कि मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो जीवन भगवान को समर्पित है, मैं तो भगवान की शरण में हूं। भगवान के दिए हुए इस शरीर से, भगवान की दी हुई इन इंद्रियों से, भगवान के दिए हुए इस मन से, वाणी से मुझे सबकी सेवा करनी है, सबसे प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना है। यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और तब संसार में आसक्ति न रहने से, किसी किए हुए कर्म के बदले कुछ फल मिलने की इच्छा न रहने से,
सारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं और मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये इस ज्ञान की महिमा है और इसलिए हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम सबको भी अपने जीवन में इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान रूपी नौका जो है ये हमको समुद्र से, कौन से समुद्र से? प्रशांत महासागर से या हिंद महासागर से? नहीं नहीं, इस संसार रूपी समुद्र से हमें पार ले जाएगी। फिर बार बार जन्म का ये दुर्भाग्य हमें प्राप्त नहीं होगा। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब भगवान उदाहरण देके समझा रहे हैं। उदाहरण किसका दे रहे हैं? अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, अगर अग्नि कहीं प्रज्वलित हो जाए, उसके पास आप कुछ सामान डालते जाएं, ज्वलनशील पदार्थ कोई उसके पास फेंकते जाएं, तो ज्वलनशील पदार्थ का क्या होगा? वो सारा का सारा पदार्थ जो जलने योग्य है वो सब जल के भस्म हो जाएगा। इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो सारे के सारे कर्म भी भस्मीभूत हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। यथैधांसी समिद्धोग्नि, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि। अग्नि तो हर समय हर जगह है, उसको प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। जब माचिस की तीली जला देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। कहां से आई अग्नि? पंचमहाभूत तो सर्वत्र उपलब्ध हैं, बस उनको हमें साधन के द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता होती है। जैसे परमात्मा तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन हमको साधन के द्वारा उनका अनुभव करने की आवश्यकता होती है। इसी के लिए सारे साधन हैं, नहीं तो परमात्मा तो सब जगह है। अगर हर समय है तो इस समय भी है, अगर हर जगह है तो इस जगह भी है, और अगर हर वस्तु में है तो इस वस्तु में भी है। तो इसलिए परमात्मा सर्वत्र है। हमको जो ये ज्ञान अर्जित करना है, कर्मों को निस्वार्थ निष्काम भाव से करना है, ये सब साधन है उनका अनुभव करने के लिए। जैसे पाइप में सब जगह पानी भरा रहता है, लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो आपको टोटी के पास जाना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, तब पानी आप पी पाएंगे। तो साधन करना पड़ेगा। बिना साधन के सर्वत्र होते हुए भी परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। और भगवान ने कह दिया है कि जब तक अनुभव नहीं तब तक तो कोरा ज्ञान है। और मैंने आपको कहानी भी एक दिन सुनाई थी कि कोरे ज्ञान का क्या असर होता है। महात्मा ने पक्षियों को बता दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोग दाना मत चुगना। सारे पक्षियों ने याद कर लिया और जैसे ही आया बहेलिया, जाल डाला, दाने डाले और सब पक्षी ऊपर से चिल्लाने लगे पेड़ से। महात्मा जी ने बताया है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग दाना खाने नहीं जाएंगे। और थोड़ी देर में सारे आके जाल में फंस गए। तो कोरा ज्ञान ऐसा होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अनुभव में लाने की जरूरत है, ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की, उसको उतारने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि, यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ईंधन को, ज्वलनशील पदार्थों को भस्म कर देती है। वो तो भेदभाव नहीं करती कि अच्छा ये वाली लकड़ी जो है वो चंदन की है तो इसको नहीं जलाना है, ये पूजा के काम में आती है। ये वाली जो है वो आम की लकड़ी है, इससे हवन होता है, इसको भी नहीं जलाना है। ये वाली जो बबूल की लकड़ी है पहले इसको जलाएंगे। अग्नि ऐसे करती है क्या? आपने तो देखा होगा अग्नि को ऐसे भेदभाव करते हुए, देखा है? नहीं देखा है। अग्नि कभी भेदभाव नहीं करती, एक जैसे। चंदन की लकड़ी को पड़ी है उसको भी जला देगी, आम की पड़ी है उसको भी जला देगी, बबूल की पड़ी है उसको भी जला देगी।
अगर भुनी हुई लकड़ी पड़ी है तो उसको भी जला देगी। कहने का मतलब है कि बिना भेदभाव के एक तरफ से सब का सब भस्म। यही होता है अग्नि के आने पे। इसी तरह भगवान कहते हैं कि जैसे अर्जुन, जैसे अग्नि पूरा सब कुछ भस्म कर देती, कुछ बचाती नहीं है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि है जो भगवान सतगुरुदेव हमें देते हैं। उस तत्व ज्ञान को जान लेने पर, अपने जीवन में उसको लागू कर लेने पर, वो भी एक अग्नि के समान भस्मसात कर देता है, सबको भस्म कर देता है। किसको भस्म करता है भाई? सर्व कर्माणि। कौन से कर्म को? पाप वाले कर्म को, पुण्य वाले कर्म को नहीं, सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को भस्म कर देती है। क्या? ज्ञान अग्नि। बिना किसी भेदभाव के सारे कर्म भस्म। भस्म हो गए मतलब किया कराया पानी में चला गया, ऐसा नहीं समझिएगा। जो कर्मों के द्वारा पाप मिलने वाले थे, पुण्य मिलने वाले थे, कर्मों के फल मिलने वाले थे, वो सब समाप्त हो जाते हैं। कर्म फिर फल उत्पन्न करने वाले नहीं रह जाते, क्रिया बन के रह जाते हैं। जैसे संसार में रोज कोई ना कोई मर रहा है, किसी ना किसी को कैंसर हो रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है, कोई ना कोई सड़क दुर्घटना में मारा जा रहा है। ये सब घटनाएं हो रही हैं। हमारे जीवन में इनका क्या प्रभाव होता है? कोई नहीं। क्या कारण है? क्योंकि हमारी कोई आसक्ति नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई ममता नहीं है, हमारा कोई लगाव नहीं है, इसलिए वो हमें प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार का कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए, बीमार हो जाए, कोई रोगग्रस्त हो जाए, मर जाए, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, भगवान से दुआ करने लगते हैं। क्यों भाई? अंतर क्या है? मरा तो वो भी, ये भी, रोग तो उसको भी लगा, इसको भी लगा। अंतर बस आसक्ति का, इच्छा का, ममता का, लगाव का होता है। जब ये सब खत्म हो जाते हैं तो सब कुछ अकर्म में बदल जाता है, फिर वो कर्म भस्म हो जाते हैं, फिर वो पाप और पुण्य नहीं बन पाते हैं, फिर वो पुनर्जन्म दिलाने वाले नहीं रह जाते। तो ज्ञान की अग्नि ऐसी अग्नि है कि वो सभी कर्मों को भस्मसात कुरुते तथा, बिल्कुल वैसे ही भस्म कर देती है सभी कर्मों को, जैसे आग प्रज्वलित होने पर सारे के सारे ईंधन को निपटा देती है, भेदभाव के बिना निपटा देती है। ऐसे ही ज्ञान की अग्नि भी पाप और पुण्य नहीं देखती, सारे कर्म भस्मसात कर देती है। ये ज्ञान की महिमा भगवान बता रहे हैं। अब आगे भगवान जो कह रहे हैं वो बड़ा गौर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि अगर ज्ञान हो जाए तो समझ लो पार लग गई नौका, नैया जो है वो संसार समुद्र से पार लग गई। इसी बात को भगवान को, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इस लोक में, पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई दूसरा साधन नहीं है। मतलब सबसे बड़ा साधन भगवान किसको बता रहे हैं? ज्ञान को, सन्यास को नहीं, ज्ञान को। तत्व ज्ञान हो जाए कि सब परमात्मा का ही है, सब परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। भगवान का ही बनाया संसार, भगवान के ही बनाए हम, सब कुछ तो भगवान का है। ये जो ज्ञान है, इसके साथ जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं तो भगवान कहते हैं कि बड़े पवित्र करने वाली ये विधि है, सबको पवित्र कर देती है। इसके समान
पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन ही नहीं है। न मंत्र, न तंत्र, न दान, न तप, न जप और न व्रत। ये क्या बता दिया भगवान ने? हम सब तो सुन रहे थे कि जप सबसे ज्यादा ऊपर होता है, नाम जप सबसे ऊपर होता है, लेकिन भगवान तो यहां कुछ और ही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है इस लोक में। क्योंकि ज्ञान हो जाने से मनुष्य के अंदर सुधार हो जाता है, समता आ जाती है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहें और हमेशा बदलेंगी ही, प्रकृति का नियम है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो कोई विचलन उत्पन्न नहीं करती हैं, उसको विचलित नहीं करती हैं। वो समभाव में स्थित हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस मनुष्य लोक में दूसरा साधन नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, जो समता रूपी योग में स्थित हो गया है, जिसने ये जान लिया है कि भगवान ही सर्वत्र विद्यमान है, हर रूप में, हर समय वही भगवान परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही लीला कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। जब इस तरह से उसका योग सिद्ध हो जाता है, भगवान के दर्शन सर्वत्र होने लगते हैं, भगवान ही भगवान है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए जीवन में लागू हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं तत्कालीन उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं आत्मनि विन्दति, स्वयं अपने आप में पा लेता है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, इसी शरीर से उत्पन्न होता है, इसी में प्राप्त होता है। जैसे परमपिता परमेश्वर की अनुभूति अगर कहीं बाहर हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सच्चिदानंद परमेश्वर नहीं है, क्योंकि कारण जो है वो दिखता नहीं है, जो आंखों के परे है, इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, जो सबका साक्षी है। जैसे आंख से हम सब कुछ देख सकते हैं लेकिन आंख को नहीं देख सकते, ऐसे ही परमात्मा इसी शरीर में प्रकट होंगे, ज्ञान इसी शरीर में प्रकट होगा, उसको हम बाहर नहीं देख सकते। कारण है वो, कार्य नहीं है। दृष्टा है वो, दृष्टि नहीं है, दृश्य नहीं है वो, साक्षी है वो। उसका अनुभव अपने आप में ही होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आत्मनि विन्दति, अपने आप में पा लेता है। अच्छा, पहले से रहता है या आ जाता है? अभी मैं कह रहा था कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, बस साधन करने से वे अनुभव में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, अभी आ गए हैं। हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। बस ज्ञान के उदय हो जाने पर उनकी अनुभूति हो जाएगी, है तो वो हमेशा। अब आवश्यकता क्या है? ज्ञान की महिमा तो बहुत हो गई, इसके समान पवित्र करने वाला भी कोई नहीं है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। लेकिन पाएगा कौन? क्या सबको ज्ञान मिल जाएगा? इसके लिए भगवान क्या कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धापूर्वक ज्ञान प्राप्त होगा, बिना श्रद्धा के ज्ञान भी नहीं आ सकता। तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये दोनों भवानी और शंकर हैं, श्रद्धा और विश्वास। जैसे भोले बाबा की कृपा के बिना हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती,
हरि भक्ति मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो भोले बाबा के पास से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े विष्णु भक्त, सबसे बड़े कृष्ण भक्त, सबसे बड़े राम भक्त कौन है? ये स्वयं महादेव, देवादिदेव महादेव भगवान श्री शंकर हैं, अपने भोले बाबा। वही तो सबसे बड़े भक्त हैं विष्णु के, कृष्ण के, राम के। जब भगवान कृष्ण आए तब भी वो पहुंच गए दर्शन करने, जब राम आए तब भी दर्शन करने आए, यहां तक कि उन्होंने सती को भी त्याग दिया जब उन्होंने सीता का रूप लेकर राम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो सबसे बड़े अगर कोई हमारे कृष्ण के भक्त हैं तो वो भगवान शंकर हैं। तो भगवान यहां पे भी कह रहे हैं श्रद्धावान लभते लाभम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? श्रद्धावान को। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है तो श्रद्धा होनी चाहिए, यही गुरु की महिमा बन जाती है। हो सकता है जब हम स्वाध्याय करें तो हमारे अंदर श्रद्धा ही ना उत्पन्न हो, लेकिन गुरु की वाणी पर चूंकि हमें श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है कि ये जो कहेंगे वो सच है, तो उनकी बात हम बड़े आसानी से अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। अपने मन से अगर हम बैठें तो एक दिन हमें लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बड़ा अच्छा मंत्र है, चलो आज ये जपते हैं। फिर 3 दिन बाद लगेगा नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा जाए, ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर लगेगा नहीं यार वो हरे कृष्णा हरे रामा ये वाला मंत्र ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब गुरु मंत्र दे देते हैं तो फिर उसमें श्रद्धा होती है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर वो ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। तो श्रद्धा बड़ी जरूरी चीज है। आध्यात्म के मार्ग में श्रद्धा, विश्वास, इनके बिना आगे बढ़ना असंभव है, और भक्ति के मार्ग में तो इनके बिना कैसे चलेंगे? आपने तो भगवान को देखा नहीं, आपने तो उनका अनुभव भी नहीं किया है, बस सुना है कि बड़े प्यारे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सुना है, अनुभव तो नहीं हुआ है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये हमने सुना है। तो श्रद्धा और विश्वास रहेगा तो एक दिन उनका अनुभव हो जाएगा कि मधुराधिपते अखिलम मधुरम है। लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं रहा तो आगे नहीं चल पाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्रद्धा ना होने के कारण हम भटक जाएंगे, आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे, हमारा मनोबल टूट जाएगा। तो श्रद्धा बड़ी जरूरी है। भगवान कहते हैं तत्परः, जो साधन परायण है। अच्छा, एक दिन हमने नाम जप कर लिया, मान लो 16 माला कर ली, और अगले दिन एक को माला न की, और फिर 1 सप्ताह तक भूल गए भगवान को, और फिर बोले अरे बहुत दिन से नहीं किया, चलो आज 16 माला फिर कर लेते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, नियम परायण होना पड़ेगा। भले 1 माला जपो लेकिन रोज जपो, भले 10 मिनट की पूजा करो लेकिन रोज करो, भले ही संध्या वंदन 2 मिनट का हो लेकिन हो रोज। नियमित, नियम परायण होने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। और क्या आवश्यकता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए? संयतेंद्रिया, सारी की सारी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। पहले ही भगवान ने बता दिया कि इंद्रियां बड़ी प्रमाथी नहीं होती हैं अर्जुन। अगर कोई एक इंद्री भी वश में न रह जाए तो वो अपने साथ मन को भी खींच ले जाती है। और ऐसा सामान्य आदमियों के साथ नहीं होता है। ज्ञानी से ज्ञानी आदमी भी अगर अपनी इंद्रियों का संयमन ना करे तो किसी ना किसी दिन उसकी इंद्रियां भी उसको खींच ले जाती हैं। आपने विश्वामित्र जी का नाम तो सुना ही होगा, क्या हुआ था उनके साथ? मेनका ही तो आई थी, बस कुछ समय के लिए शायद संयतेंद्रिय नहीं हो पाए।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस मनुष्य लोक के सबसे ज्यादा पवित्र करने वाले साधन ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत भक्ति को पाना चाहते हैं, भगवत प्रेम में मग्न होना चाहते हैं, तो आपको कुछ साधन करने ही होंगे। हाथ में हाथ रख के बैठ जाने से अपने आप परमात्मा आकर कहेंगे कि हे बच्चे, मैं आ गया तुमसे मिलने, तुम्हारी पुकार सुन के मैं आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा, नियम परायण होना होगा और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में लगना पड़ेगा, मग्न होना पड़ेगा। तब जब हृदय निर्मल हो जाएगा, समता आ जाएगी, तब अहेतु की कृपा करके भगवान अपना दर्शन जरूर देंगे। निश्चित है, ये भगवान के वचन है कि जिसने भी मुझे पुकारा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं चलेगा, छल नहीं चलेगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और मन कैसे निर्मल होगा? कि मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शांत करने में राजेश हारे। मन भी उन्हीं की कृपा से ही निर्मल होगा, इसमें भी हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। तो जब मन भी उनकी कृपा से निर्मल होगा, भगवत प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी, तो किस लिए परेशान घूम रहे हैं? उन्हीं भगवान का आश्रय ले लीजिए, उन्हीं की शरण में आ जाइए। वो स्वयं सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे, हम पर भी कृपा करेंगे। अहेतु की कृपा करते हैं, कुछ चाहते थोड़ी है बदले में कि हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हमें बदले में मिठाई खिला देना। ये तो सामान्य मनुष्य कहता है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मिठाई दे देना, आके थोड़े रुपया चढ़ा देना, थोड़े पैसा दे देना, थोड़ा दान पुण्य कर देना। भगवान तो कुछ नहीं चाहते, अहेतु की कृपा करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सबका कल्याण करते हैं। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, कर्म कैसे अकर्म बनते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। ये संसार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और परम पिता परमेश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध है, इसका ज्ञान हो जाता है। वो ये सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, क्या अद्भुत फल मिलता है इस ज्ञान की प्राप्ति होने का। पराम शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है मनुष्य। सब तो शांति की तलाश में ही घूम रहे हैं ना, कि शांति आ जाए, सब कुछ है भगवान का दिया, दौलत है, शोहरत है, रुपया है, पैसा है, बस शांति नहीं है जीवन में। ये शांति लाने का तो मार्ग भगवान बता रहे हैं कि थोड़ी श्रद्धा ले आओ, थोड़ा नियम परायण हो जाओ, थोड़ा इंद्रियों में संयमन करने लगो, लो आ गई। और छोटी मोटी शांति नहीं आएगी 2-4 दिन वाली, शाश्वत शांति, दिव्य शांति, पराम शांति, ये आपके जीवन में घटित हो जाएगी। ये घटना आपके जीवन में घटेगी, ये भगवान का वचन है। प्रयास तो करो, शुरू तो करो। और जब ये दिव्य शाश्वत शांति जीवन में आ जाती है तो अचिरेणाधिगच्छति। ये शांति आने में बड़ा समय नहीं लगता। ये नहीं कि 2-4 साल बाद आएगी, आज से हम श्रद्धा करेंगे, आज हम नियम परायण होंगे और आज हम अपनी इंद्रियों का संयमन शुरू करेंगे और शांति आएगी 5 साल के बाद। ये कोई बीमा वाली पॉलिसी नहीं है कि पहला रिटर्न 5 साल के बाद ही मिलेगा। LIC की पॉलिसी नहीं है ये भगवान की अहेतु की कृपा है अपने भक्त पर, अपने श्रद्धावान, अपने नियम परायण, अपने संयतेंद्रीय भक्त पर, कि उसको अचिरेण, बिना विलंब के, तुरंत, तत्काल, तत्क्षण परम शांति, दिव्य शांति, शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है।
तो अगर आप भी अपने जीवन में इसी शांति का अनुभव करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कभी कोई दुख सताए, कभी कोई सुख में विघ्न आए, हमेशा शांत रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप भी ये शुरू करिए। कितने पैसे भगवान कह रहे हैं खर्चा करने हैं, कितने का चंदा देना है, कितने रुपए दान करने हैं, कितना तप करना है, कितने व्रत रहने हैं, कितने यज्ञों का अनुष्ठान करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। बस 3 बातें: श्रद्धावान, नियम परायण और संयत इंद्री। चिरेणादि गच्छति, वो परम शांति को तत्काल प्राप्त हो जाता है, तत्क्षण उसे शाश्वत शांति का अनुभव हो जाता है। आज की गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का सुमिरन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव घन श्याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो, मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव श्री श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव श्री श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, मेरे राधे श्याम। हो जाता है सब आसान, तेरा ध्यान धरूं जब श्याम। हो जाता है सब आसान, तेरा ध्यान धरूं जब श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव श्री श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव श्री श्याम। तेरी छवि मैं खूब निहारूं, मोर मुकुट से तुझे संवारूं। तेरी छवि मैं खूब निहारूं, मोर मुकुट से तुझे संवारूं। बाजे जब बंसी की तान, नमन करूं तुमको आठों याम। बाजे जब बंसी की तान, नमन करूं तुमको आठों याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो, मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव श्री श्याम। अर्जुन को देकर दिग्दर्शन, रणभूमि को साधा प्रतिक्षण। अर्जुन को देकर दिग्दर्शन, रणभूमि को साधा प्रतिक्षण। मुझे भी पार लगा दो घन श्याम, बसो मेरे अंतर मन में श्याम। मुझे भी पार लगा दो घन श्याम, बसो मेरे अंतर मन में श्याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो, मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव श्री श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, वासुदेव श्री श्याम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।